कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 पार्ट 6 सेट 6 IA प्रश्न संख्या 22 का लिखा निम्नलिखित सारणी में से बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी बनी हुई, इससे बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले तो हम टेबल इसकी बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग अंतराल, लिख देंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल फिर हम बारंबारता लिखेंगे, फिर इसमें अंतराल दिया है 0 से 10, तो लिख देंगे 0 से 10। बारंबारता 6 है, फिर 10 से 20 है, बारंबारता 11 है, 20 से 30, बारंबारता 21 है, फिर 30 से 40, बारंबारता 23 है, 40 से 50, बारंबारता 14 है। तो अब हम इसको टेबल को बंद करेंगे। टेबल बन रही है। ये टेबल बन गई। अब टेबल में हमको ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो यहाँ देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता है ये 23, सबसे अधिक बारंबारता 23 है। तो 23 वाला जो वर्ग होगा इसी को हम घेरेंगे मार्क्स में। ये हुआ। तो अब इसमें कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है तो इसमें ये हमारा जो दिया गया है, यहाँ इधर 30 है, ये हमारा L है, L का मान 30 है। यहाँ लिखेंगे L बराबर 30 और वर्ग अंतराल है 10 का, तो H बराबर 10 हो जाएगा। फिर ये जो हमारी बारंबारता है इसको हम कहेंगे F1 कहेंगे, और इसके ऊपर वाली को F0 कहेंगे, इसके नीचे वाली को F2 कहेंगे। तो अब हमें यहाँ निकालना है बहुलक। यहाँ लिख देंगे पहले F1 बराबर 23 है, F0 है 21 और F2 है 14। ये दिया गया है। अब हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र लिखेंगे पहले हम। बहुलक बराबर है, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो L का मान है 30, यहाँ 30 लिखेंगे, प्लस F1 का मान है 23 माइनस F0 का मान 21 है बटे 2 गुणे F1 का मान 23 है माइनस F0 का मान 21 है माइनस F2 का मान 14 है, गुणे H लिखा है, गुणे H का मान यहाँ 10 है, तो 10 लिख देंगे। तो यहाँ से हो गया 30 प्लस 23 से 21 जाएगा, 2 बचेगा, बटे 23 दूना 46 माइनस 21 माइनस 14 हुआ, गुणे 10 हुआ। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 गुणे 10 बटे 46
और माइनस 21 14 मिला के 35 हुआ, सही हो जाएगा। ये 30 हुआ और प्लस 10 दूनी 20 आया ऊपर, बटे 46 से 35 घटेगा तो 11 आएगा। अब हम लघुत्तम लेंगे तो 11×33 330 यहाँ पर हुआ, प्लस ये 20 हुआ बटे 11 हुआ पूरे में। 330 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 350 बटे 11। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद आ जाएगा 31.81। ये हमारा बहुलक हुआ। लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर 31.81। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का हल करेंगे। 22 में लिखा सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो बाह्य बिंदु हम बनाएंगे। इसमें पहले एक वृत्त बना लेंगे हम। ये वृत्त बन गया हमारा। ये वृत्त बना, इसका यहाँ केंद्र है, ये केंद्र O हो गया यहाँ पर, ये केंद्र है। अभी इस पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो ये हम स्पर्श रेखा यहाँ से ऐसे खींच दिए और इधर ये ऐसे आ गई। तो जहाँ पर स्पर्श किया है इस बिंदु का नाम हमने यहाँ पर रखा P और इसका यहाँ पर रख दिया हमने Q और ये बिंदु यहाँ A हो गया। तो अब हम इसको इससे मिलाएंगे। तो पहले तो हमने ये मिला दिया रेखा, ये मिल गई और स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ इसको इससे मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा हमारा 90 अंश का, ये वाला कोण 90 अंश बनेगा। ऐसे इसको भी इससे मिलाएंगे यहाँ स्पर्श बिंदु पर तो ये भी 90 अंश का कोण बनेगा ये वाला। ये दोनों कोण 90 अंश का, ये भी 90 अंश हुआ यहाँ और ये भी 90 अंश हुआ यहाँ। तो अब हम लिखेंगे कि हमको पहले लिख देंगे सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AP बराबर AQ। ये हमको सिद्ध करना है AP बराबर AQ। तो पहले तो हम रचना करेंगे। इसकी रचना के लिए जो है हमने जो किया उसको लिख देंगे यहाँ पर। बिंदु A से वृत्त पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा AP तथा AQ खींची। ये AP और AQ खींच दिया है यहाँ पर। फिर यहाँ हेडिंग डालेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति ये होगी उपपत्ति। उपपत्ति में ही सारा कुछ सिद्ध किया जाता है। ये उपपत्ति हो गई, इसी में हम सिद्ध करेंगे। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOQ में OA बराबर OA होगा
क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये OA इस ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, यही OA नीचे वाले त्रिभुज में भी है। लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद कोण APO बराबर होगा कोण AQO के। ये दोनों 90 अंश हैं, यहाँ 90 अंश बनाए गए हैं। तो यहाँ लिख देंगे, कारण लिखेंगे कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसका ये कारण हुआ। फिर हम देखेंगे यहाँ पर OP बराबर OQ होगा, क्योंकि OP और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो लिख देंगे कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये कारण हुआ। तो अब लिखेंगे अतः भू को भू से, भुजा कोण भुजा से, भू को भू से त्रिभुज AOP सर्वांगसम है, त्रिभुज AOQ के। इसका मतलब क्या है, जब सर्वांगसम है इसका मतलब हुआ कि AP बराबर AQ होगा। यही हमको सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। ये हुआ प्रूव्ड, PROVED, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। ये AP बराबर AQ हो गया, प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। तो अब प्रश्न 22 का लिखा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु O इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। यहाँ हल करेंगे, हम चित्र बना देंगे हमें पहले। ये हमने ऐसे चित्र बनाया यहाँ पर, और यहाँ हमने लंब डाल दिया। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। तो ये जो कोण A और इस कोण की बात कर रहा, इधर ये कोण 90 अंश के यहाँ है ही। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में कोण BAC बराबर कोण ADC, ये तो दिया है, लिख देंगे दिया गया है, ये दिया है इसमें प्रश्न में, यहाँ पे दिया है। तो कोण ACB बराबर कोण DCA लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज DCA के। लिख देंगे अतः त्रिभुज AB समरूप हो गया, लिखेंगे अतः AB की
संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा बराबर होगी डी ए एवं ए सी की संगत भुजा बराबर डी सी तथा बी सी की संगत भुजा बराबर ए सी। तो लिखेंगे अतः संगतता की जो शर्त होती है, संगतता प्रमेय होती है, होगी ए बी बटे डी ए बराबर होगा ए सी बटे डी सी, यही बराबर होगा बी सी बटे ए सी। तो इसमें हम ए सी बटे डी सी बराबर बी सी बटे ए सी लेंगे, लिखेंगे लेने पर। इसको ले लिएगा, हम तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ए सी गुणे ए सी बराबर बी सी गुणे डी सी, गुणे लगा देंगे तो ए सी गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बन जाएगा ए सी का होल स्क्वायर बराबर ये हुआ बी सी डॉट डी सी को सी डी लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं ए या सी ए का स्क्वायर बराबर हुआ बी सी इंटू सी डी। यही सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया, इसको लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। अब प्रश्न 22 का घ लिखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, तो संख्या बराबर होगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे पहली शर्त नंबर 1 के अनुसार, शर्त 1 के अनुसार, शर्त 1 क्या कह रहा है, लिखा है संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। फिर लिखा है अंकों का स्थान पलटने पर, लिखेंगे अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, बराबर होगी 10y प्लस x। तो लिखेंगे शर्त 2 के अनुसार, शर्त 2 के अनुसार, तो यहाँ होगा शर्त 2 में क्या कह रहा है, पहली संख्या ये लिख देंगे 10x प्लस वाई, और फिर इधर 10y प्लस x लिखेंगे। उसके बाद इसको पढ़ेंगे, शर्त कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना, इस वाली का 9 गुना अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या का 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब 10 9 90x हुआ वाला, प्लस ये 90x हुआ, प्लस 9y हुआ,
बराबर 10 दूना 20 वाई हुआ प्लस 2x हुआ। पक्षांतर करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। ये हुआ 88x माइनस 11y बराबर 0। तो यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे हम, होगा 8x माइनस वाई बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट 8x माइनस वाई बराबर हुआ 0/11, कट के 0 ही आएगा, यानी 8x माइनस वाई बराबर हो गया 0। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। ये समीकरण हमारा 1 था और ये समीकरण 2 हुआ। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, वह समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 लिखा है 8x माइनस वाई बराबर 0। इनको यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, ये आपस में वाई में कट जाएगा। तो यहाँ बचा 9x बराबर आ गया 9। तो यहाँ से x बराबर आया 9/9, तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 1। तो x का मान यहाँ 1 आया। लिखेंगे अब x का यह मान, इधर बाउंड्री खींच के लिख देंगे यहाँ पर, अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान आया 1 प्लस वाई बराबर 9 लिखा है। तो यहाँ से y बराबर आ गया 9 माइनस 1, यानी y बराबर हो गया 8। तो y का मान 8 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर होगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ 10 लिखेंगे, बराबर 10 लिखेंगे, गुणे x का मान है 1 प्लस वाई का मान है 8, 10 का नम 10 प्लस 8, 10 8 18 हो गया, संख्या 18 आ गई। 22 का अंगा द्विघात समीकरण लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ वह 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ इधर 2 लिखा, गुणे 3 लिखा 6, तो 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे बराबर है 5 आ जाएगा, 5 ही लाना है। ये 2 प्लस 3 हुआ, यहाँ पर x आया प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x आया ब्रैकेट खोलने पर, प्लस 3 बराबर 0 हुआ, 2 कॉमन हुआ और x कॉमन हुआ, ये बचा x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन हुआ, यहाँ बचा x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 यहाँ से कॉमन हुआ, यहाँ 2x माइनस 3 बचा बराबर 0 हुआ। तो x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, पहले इधर लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 आ गया, यहाँ 2x बराबर 0 प्लस 3 हुआ, यानी 3 आएगा। तो यहाँ से x बराबर आया 3/2। तो एक x का मान यहाँ आया, दूसरा मान यहाँ आया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1,3/2। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का 4।
हल करेंगे इसको हम। लिखा है यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना बगीचे की लंबाई बराबर x मीटर तथा बगीचे की चौड़ाई बराबर y मीटर। ये हुआ। तो प्रश्न कह रहा है एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है। लिखेंगे बगीचे का परिमाप बराबर बगीचे का परिमाप बराबर होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई को हमने x माना तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस वाई बराबर है यहाँ पर 120 मीटर। फिर लिखा है और क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई 2 गुनी। एक शर्त और दिया गया है, चूंकि दिया है लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई, ये लिखा हुआ शर्त यहाँ दी गई है 2 गुनी है। तो यहाँ लंबाई है x बराबर 2y हो गया, यानी जहाँ x वहाँ पे 2y हम लिखेंगे इसको। तो ये समीकरण 1 यहाँ समीकरण 1 में लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा ये 2 ब्रैकेट में x का मान है 2y, यहाँ 2y लिखेंगे प्लस ये y लिख देंगे हम बराबर 120। यहाँ से 2y ये प्लस y ये 2y प्लस y बराबर हो जाएगा 120 बटे वाला 2, 120 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 2y एक और मिला 3y आया, 3y बराबर हो गया 60। यहाँ से y बराबर हो गया 60 बटे 3 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 20। y का मान कट के यहाँ पे 20 आया, y का मान 20 आ गया। लिखेंगे y का यह मान समीकरण 2 में रखना है, इसको 2 मान लेंगे। y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर x हुआ बराबर 2 गुणे y का मान आया 20, तो 20 लिख देंगे। x बराबर आया 20 दूनी 40, x का मान यहाँ 40 आया तो x हमने माना लंबाई को। लिखेंगे अतः बगीचे की लंबाई, अतः बगीचे की लंबाई बराबर 40 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। एक प्रश्न में जो क्षेत्रफल दिया गया है ये भ्रमित करने के लिए दिया गया, इसका कोई महत्व यहाँ पर नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हल हो जाएगा।